नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नागार्जुना फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे और उसके साथ ही में उसका फुल एनालिसिस करके देखेंगे कि ये कंपनी हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। आज हम इस वीडियो में नागार्जुना फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले और उससे एनालिसिस करने वाले कि इस कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर शेयर बनते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी के शेयर के प्राइस के बारे में देखेंगे। तो शेयर की प्राइस हमें 13 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो नागार्जुना फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड इज़ एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ यूरिया। तो कंपनी हमें एक फर्टिलाइज़र सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिली जो कि एग्रीकल्चर में हमें इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलता है। इसके बाद कंपनी के लिस्टिंग के बारे में देखेंगे तो कंपनी बीएससी और एनएससी हमें दोनों जगह लिस्टेड यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर नज़र डालते हैं। तो इसमें हम प्रॉस और कॉन्स के बारे में देखने वाले, जिसका प्रॉस मतलब कंपनी के लिए पॉजिटिव बातें और कॉन्स मतलब कंपनी के निगेटिव बातें हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम प्रॉस के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे तो कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो कंपनी हमें आने वाले क्वार्टर में एक अच्छा क्वार्टर देते हुए देखने को मिल सकती है। तो ऐसा हमें पहले पॉइंट में देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही में अगर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे तो डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 155.04 टू 46। तो कंपनी अपने जो डेप्टर डे है वो हमें कम करते हुए देखने को मिल रही है, जिसके कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कॉन्स मतलब कंपनी के जो निगेटिव बातें हैं तो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो कंपनी का जो इंटरेस्ट रेशो है वो हमें लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम सेल्स ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो हमें कंपनी -16.91 सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों में देखने को कंपनी की मिली, जो कि निगेटिव बात हमें कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लाइबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 547.90 करोड़ के हमें कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर देखने को मिल रही है। इसके बाद प्लेज के बारे में देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है तो उन्होंने इस कंपनी के 86.65% के शेयर जिनके ऑफ देयर होल्डिंग मतलब जिनके पास प्रमोटर के पास जितनी होल्डिंग है तो उसमें से 86.65% के शेयर कंपनी के प्रमोटर ने प्लेज रखे, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है वो हमें बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पॉजिटिव से हमें कंपनी के लिए बहुत ही निगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर हमें यहाँ से देखने को नहीं मिल रही है। तो ये रहा प्रॉस और कॉन्स, जिससे कि हमने कंपनी की पॉजिटिव और निगेटिव बातें देखी। इसके बाद कंपनी का हम क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे और इसमें कंपनी का जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है क्वार्टर 3 का वो कैसे रहा है और उसका कंपैरिजन क्वार्टर 2 और पिछले साल के क्वार्टर 3 से करके देखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर 3 में परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी का दिसंबर 21 का मतलब क्वार्टर 3 का सेल्स देखेंगे तो हमें ये 575 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम इसके कंपैरिजन में कंपनी के एक्सपेंस क्वार्टर 3 में देखेंगे तो हमें एक्सपेंस 647 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो -73 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो सेल्स हमें 575 करोड़ का होते हुए दिसंबर में देखने को मिल रहे हैं, उससे अगर हम क्वार्टर 2 का कंपैरिजन करेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स हमें 695 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में कम होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 430 देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें इस क्वार्टर 3 में पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -12 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि कंपनी हमें एक्सपेंस कम करते हुए देखने को मिली थी। तो उसकी वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें
यहाँ पर पिछले साल के Q3 में जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। तो कंपनी का जो ईयर और एयर बेसिस हमें सेल्स ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 12 करोड़ से यहाँ पर -73 करोड़ तक होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव बात हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी के सेल्स हमें देखेंगे तो उससे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस हमें यहाँ पर Q3 में ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी हमें लॉस में मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी देखेंगे तो 1-2 साल छोड़ के देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से नहीं देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो Q3 में -13% और -5% हमें Q2 में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी ख़राब चीज़ हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो -169 करोड़ का कंपनी का लॉस हमें Q3 में देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो -142 करोड़ का कंपनी का लॉस था। तो कंपनी का लॉस हमें और बढ़ते हुए इस Q3 में देखने को मिल रहा है। और इससे अगर हम बाकी का वही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस फ्यूचर में करना है तो कंपनी को जो अपने सेल्स है उसको कंपनी के एक्सपेंस है तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा के करने पड़ेंगे, तभी कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें लगातार माइनस में देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में हमें ख़राब बात देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर रिजल्ट आज भी हमने जो देखा तो उसमें हमें कंपनी का जो सेल्स है वो कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में हमें ख़राब चीज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी को इन सब में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस फ्यूचर में करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में यहाँ पर रिस्की हो सकता है। इसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे कि कंपनी हमें ईयर और एयर बेसिस कैसे परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है। तो मार्च 2012 से कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है तो उसमें के बारे में हम देखेंगे तो 4,992 करोड़ के कंपनी के जो सेल्स थे वो हमें यहाँ से लगातार कम होते हुए देखने को मिले। और मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 1,575 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। और इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 12 में कंपनी का एक्सपेंस 4,520 करोड़ का था। इसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें ज़रूर कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन अगर हम सेल्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को लगातार मिले। और मार्च 21 में कंपनी का एक्सपेंस 1,676 करोड़ का देखने को मिला है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें भी हमें कंपनी का जो सेल्स है 2,315 करोड़ का देखने को मिला है, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस 2,568 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी का जो सेल्स है तो उसके कंपेरेटिवली हमें कंपनी के एक्सपेंस उससे ज़्यादा के देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकता है, और कंपनी इन सब में हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 तक हमें अच्छे खासे पॉजिटिव में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली थी, जो कि कंपनी के सेल्स हमें मार्च 12 से लेकर मार्च 18 तक एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिले थे। तो उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी हमें अच्छे से जनरेट करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ही मार्च 19 से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो हमें कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा के होते हुए देखने को मिले, तो उसी तरह हमें उससे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 19 से देखेंगे तो लगातार कंपनी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में जाते हुए देखने को मिला। और हमें ये -130 मार्च 19 में, मार्च 20 में -110, मार्च 21 में -101, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें कंपनी का लॉस -253 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 4 सालों में या 3 सालों में देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है,
जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस से और बिजनेस की नज़र से देखेंगे तो ख़राब बात देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 12 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% का था, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसकी तरह ही हमें कंपनी का मार्च 18 तक देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें प्लस में देखने को मिले थे। लेकिन जैसे हमें कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिले सेल्स के कंपैरिजन में, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें यहाँ पर लगातार निगेटिव देखने को मिले, जिसमें मार्च 19 में हमें ये -7%, 20 में -6%, 21 में -6%, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें ये -11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें पिछले 3 सालों में यहाँ पर कंपनी के कम होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 12 से देखेंगे तो 138 करोड़, इसके बाद 84 करोड़। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 13 से कंपनी जो टैक्स और बाकी के एक्सपेंस जो चुका रही है तो उसकी वजह से कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। और मार्च 14 से हम देखेंगे तो कंपनी का लॉस हमें 236 करोड़, -392 करोड़, -89 करोड़, -122 करोड़, -22 करोड़, -486 करोड़, -459 करोड़। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का लॉस है वो हमें -615 करोड़ का देखने को मिला है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें कंपनी का लॉस हमें -762 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 14 से देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट सेगमेंट में हम देखेंगे तो कंपनी हमें मार्च 14 से लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें एक ख़राब चीज़ यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें नेट प्रॉफिट की तरह मार्च 12 और 13 में सिर्फ प्लस में देखने को मिले, और कंपनी का ईपीएस हमें मार्च 14 से लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जो मार्च 21 में हमें ये ईपीएस -10.29, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें -12.74 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें हमें कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम होते हुए देखने को मिला है पिछले, अगर हम 4-5 सालों में देखेंगे तो उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो कंपनी हमें लगातार टैक्स चुकाते हुए देखने को मिल रही है तो उसी वजह से कंपनी का जो, अगर हम टैक्स के साथ ही में अगर हम इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी कंपनी के लगातार हमें 300 करोड़ से ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। तो उसी वजह से हमें कंपनी यहाँ पर लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए खराब बात है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में कंपनी का सेल्स है वो कंपनी को एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा के करने पड़ेंगे, तो कंपनी के लिए हमें एक अच्छी ग्रोथ के लिए बात देखने को मिलेगी, तभी हमें कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी बनते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी का जैसे परफॉर्मेंस है तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें लगातार यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट देखेंगे तो इसमें हम मैक्सिमम चार्ट करके देखेंगे तो कंपनी का अगर हम यहाँ पर हाई देखेंगे तो कंपनी हमें यहाँ पर 25 रुपीज़, और लगभग हम देखेंगे तो 30 रुपीज़ के नीचे ही कंपनी का यहाँ पर हाई है। लेकिन अगर हम कंपनी का पिछले परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें, जैसे कंपनी का लॉस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है तो उसी वजह से कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर 20 रुपीज़ के ऊपर भी जाते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी जो लॉस में लगातार जाती हुई देखने को मिले, तो उसी वजह से हमें यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में या फिर लर्निंग के लिए इस कंपनी में अभी पैसे लगाने चाहिए। और कंपनी अगर फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो भी हमें इस कंपनी में यहाँ पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना चाहिए। तो कंपनी के लिए बहुत सी निगेटिव चीज़ें हमें इस कंपनी के रिजल्ट में देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, और उसके बारे में सबसे पहले हम कंपनी के उसमें रिजर्व के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मार्च 12 में 2245 करोड़ के थे, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 18 तक देखेंगे तो कंपनी 1000 करोड़ से ज़्यादा लगातार रिजर्व हमें मेंटेन करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन मार्च 19 से देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिले, और सितंबर 21 में कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें -918 करोड़ का देखने को मिला है। तो इसके कंपैरेटिवली अगर हम
कंपनी के बोरेंस देखेंगे तो कंपनी के बोरेंस मार्च 12 में 2222 करोड़ के थे। उसके बाद हमें कंपनी के बोरेंस कंपनी ज़रूर कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर हमें 1711 करोड़ के बोरेंस देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के जो सितंबर 21 के रिजर्व और बोरेंस है, तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो कंपनी के जो बोरेंस है वो हमें कंपनी के रिजर्व के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से कंपनी हमें नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सेक्शन देखेंगे तो इसमें हमें लगातार कंपनी लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो रिजर्व है तो उसको यहाँ पर पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, और उससे और कंपनी और रिजर्व को बोरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पर ख़राब देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लो सेगमेंट है तो इसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इनको मिलाकर जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में यहाँ पर 51 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम कुछ सालों से देखेंगे तो कंपनी तो उससे मार्च 21 का कंपैरिजन करके देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो सभी कंपनी के रिलेटेड जो पॉइंट्स देखे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव देखने को मिला है कि हमें कंपनी नेट कैश फ्लो यहाँ पर पॉजिटिव में करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी को अपना नेट कैश फ्लो ऐसे मेंटेन रखना पड़ेगा, और ये कंपनी मेंटेन रखने में अगर सक्सेस होती है और साथ ही में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए हमें क्वार्टरली बेसिस अगले क्वार्टर में देखने को मिलती है, तो हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे। तब तक हम देखेंगे तो कंपनी के बाकी की चीज़ें हमें निगेटिव देखने को मिल रही है, तो इसी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में अभी हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो दिसंबर 21 में प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें 57.13% की इनकी यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रमोटर लगातार हमें जो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार मेंटेन रखते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है तो उसमें से हमें कंपनी 86% की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर प्ले रखते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे निगेटिव चीज़ें हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद एफआईएस के पास 0.05 और डीएस के पास 0.06 की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि ना के बराबर ही हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। और पब्लिक के पास देखेंगे तो इनके पास 42.76% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें हमें एफआईएस और डीएस भी कोई इसमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे, और साथ ही में प्रमोटर देखेंगे तो इन्होंने भी लगभग 86% की हिस्सेदारी इनके पास जो होल्डिंग है तो उसमें से ये प्लेज हमें रखते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी निगेटिव चीज़ हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली बेसिस साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें हमें कंपनी के जो बोरिंग्स है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है तो उसमें हमें कंपनी के प्रमोटर लगभग 86% की जो हिस्सेदारी है वो प्लेस रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सभी चीज़ें हमें इस कंपनी के लिए यहाँ पर निगेटिव देखने को मिल रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से हमें इस कंपनी में यहाँ पर ना के बराबर या फिर इतनी स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि अगर हम ये कंपनी फ्यूचर में और ख़राब परफॉर्मेंस करती है तो हमारी कैपिटल ना डूबे और हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये सभी चीज़ें हमें नागार्जुन फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इस कंपनी के बारे में आज के दिन देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।